एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का। जिंदगी शुरू करने के साथ ही लेखकीय अनिवार्यता के नाम पर राजेंद्र ने समानांतर जिंदगी का आधुनिकतम पैटर्न थमाते हुए जब कहा कि देखो, छत जरूर हमारी एक होगी लेकिन जिंदगी अपनी अपनी होगी। एक लेखक की लेखकीय जीवन की कहानी और उनकी आत्मकथा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के कुछ अतरंग संबंधों के निजी पन्ने होते हैं, उसे जग जाहिर करना बड़ा कठिन होता है। मन्नू भंडारी ने अपने लेखकीय अनुभव के साथ साथ लेखकीय जगत के साहित्य जगत की एक ऐसे हस्ती के उस पक्ष को उजागर किया है जिससे हर पाठक अपरिचित है। जिंदगी के उन बेरहम पल या दिन कह सकते हैं, उसकी कथा जिसका एक झोंका भी शायद इंसान को तहस नहस कर दे, पर मन्नू भंडारी उससे भी आगे निकल गई, उसे भी झेल लिया। मन्नू भंडारी कब मेरी पसंदीदा लेखिका बन गई मुझे नहीं पता। मैंने इनकी कई कहानियाँ पढ़ी हैं, उपन्यास पढ़े हैं और मैंने इनका आपका बंटी उपन्यास पढ़ा। तब मुझे आदत है गूगल करने की, कुछ जानने की और लेखक के बारे में, तो मुझे इनके निजी संबंधों के बारे में कुछ पता चला। तब से शायद ये मेरे लिए प्रेरणा है कि इन्होंने अपने लेखक जीवन को वैसी परिस्थिति में भी जिंदा रखा और सिर्फ ऐसा वैसा लेखन नहीं, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। इन्होंने टीवी सीरियल्स के लिए पटकथा भी लिखा है, इन्होंने कहानी लिखा है, इन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक प्रेरणा है शायद ये सभी स्त्रियों के लिए। और यह आत्मकथा पढ़ के मुझे यही लगा कि इन सब के बीच भारतीय समाज में स्त्री की नियति को उन्होंने दर्शाया है। स्त्री के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसको इन्होंने दर्शाया है और इन सब के बाद वो शायद मानवीय संबंधों में आदमियत की तलाश करती हैं, जो कि उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ अपने पति से, क्योंकि शादी करके आने के बाद ही इनके पति, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक रहे हैं, राजेंद्र यादव, समानांतर जिंदगी जीने का आदेश दे देते हैं बिना एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप किए हुए, अलग अलग जिंदगी जीना। मन्नू भंडारी को ऐसा लगा कि किसी ने सर के ऊपर छत देकर पांव से जमीन खींच लिया हो और ये किसी भी नई शादीशुदा प्रेम विवाह करके आई हुई स्त्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसके पीछे की वजह क्या थी ये आपको उनकी आत्मकथा पढ़ के ही पता चलेगा। आत्मकथा में उन्होंने लेखकीय जीवन को दर्शाया है बहुत अच्छे से, ज़्यादातर उन्होंने उसी को दर्शाया है। बीच बीच में उनके निजी पल आते रहते हैं। उस समय के लेखक थे, हम कैसे कैसे पत्रिकाएं निकली, उसका आगे बढ़ना या फिर रुक जाना, किस लेखक किस तरीके से एक दूसरे की बुराई करते थे, एक दूसरे को नीचा भी दिखाते थे लिख के। ये सब आपको पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से मालूम होगा। खासकर हिंदी साहित्य के बच्चे जिनको रुचि होगी, जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, शायद उनके लिए एक ये रुचिकर होगा जानना कैसे इन्होंने कहानियों के किरदार लिखे, कहाँ से किरदार उठाए, कैसे उपन्यास की शुरुआत हुई, इन सब का उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें उल्लेख किया है। बात करें अगर इस आत्मकथा की राजनीतिक और सामाजिक पक्ष की, तो मन्नू भंडारी की जीवन स्थितियों के साथ साथ इसमें राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन को भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है, जो उनके टाइम था, क्योंकि उनका जन्म 1931 में हुआ है, जो कि आज़ादी से पहले का है और उससे पहले के आंदोलनों में ये भाग भी लेती थी। और इनकी आंखों के सामने 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद भी हुआ। कि राजनीतिक जीवन को अगर देखें तो नेहरू के मृत्यु से लेकर इंदिरा गांधी की मृत्यु तक की बात उन्होंने इसमें बताई है। उस राजनीतिक परिस्थिति को बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया कि राजनीतिक जीवन में उस समय क्या हो रहा था। सामाजिक जीवन में भी कुछ कुछ घटनाओं का, लोगों का उन्होंने काफ़ी अच्छे से जिक्र किया है। यह आत्मकथा बिना किसी विकृति या फिर बिना किसी भूल चूक, मतलब एक स्थिरता के साथ उन्होंने लिखा है, क्योंकि घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करना
आत्मकथा के महत्व को कम कर देता है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको इस आत्मकथा में उद्वेलित करेगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, वो मन्नू भंडारी का निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, जिसमें कैसे कोई असंवेदनशील हो सकता है। इन सभी परिस्थितियों में मन्नू भंडारी की जो सबसे सकारात्मक पहलू है वह यह है कि इतनी दुखी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने रचनात्मक पहलू को कभी रोका नहीं। उन्होंने अपनी रचनात्मकता को बनाए रखा। इन सब के बावजूद उन्होंने कुछ अपने अंदर नहीं टूटने दिया। तो वो है उनकी जिजीविषा, उनकी सादगी, आदमियत और रचना संकल्प। आज भी जब वो उतनी मात्रा में नहीं लिख रही हैं तो उनकी लिखी हुई रचनाएं, उनकी ये चीज़ें उनके साथ हैं, उनकी संपत्ति है। जब तक मन्नू का लेखक पक्ष सजीव रहा, वह चाहकर भी राजेंद्र से अलग नहीं हो पाए। लेकिन जब उन्होंने लिखना छोड़ दिया तो उन्होंने राजेंद्र को भी छोड़ दिया। और यह शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि वो राजेंद्र से अलग हो गए। तो मैं तो ये किताब बहुत दिनों से पढ़ना चाहती थी, जब से मुझे इनके बारे में मालूम था। और आत्मकथा में हर चीज़ खुलकर लिखा जाता है, बिल्कुल वैसा ही इन्होंने कुछ तोड़ा मरोड़ा नहीं, सच को सच की तरह ही रखा है। तो इसे पढ़कर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँ।